हालेलुया। सभी बहन भाई को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ सभी बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु की कृपा में होंगे। आज हम वचन से बात करेंगे मत्ती 6:4। तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा दान गुप्त रहे मतलब जब तू दान देता है तो तू उसकी उसका ढोल मत बजा, तो गुप्त में दे। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है वो दिखावा ज़्यादा करते हैं। वो जब वो दान देते हैं या दसवन देते हैं या भेंट देते हैं तो वो दूसरे बंदे को दिखाते हैं कि देख ये मैंने दिया है, ये मैंने किया है, देख मैं पास्टर को अपने दास को ये दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर के दास को देख ये दे रहा हूँ। मतलब वो दिखावा करते हैं, वो अपना बोलबाला बढ़ाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तू दान दे तो उसको गुप्त में दे। वचन में ये भी लिखा है कि तेरे दूसरे वाले हाथ को ही पता ना लगे। जब तू गुप्त में दान दे तो तेरे दूसरे हाथ को ही पता ना लगे। तो कहने का मतलब, क्योंकि कुछ लोग जब दान देते हैं घर में, जो हमारे मेंबर होते हैं या आस पड़ोस वाले या हमारी चर्च में कुछ बंदे ऐसे होते हैं, तो वो कहते हैं अरे तू दान देता है, तू इतना देता है, तू कम दे, तू इतना ना दे, तू कम दे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू गुप्त में दे, उसका ढोल मत बजा, किसी को पता मत लगने दे। जो वचन को फॉलो करते हैं, इस वचन को फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो मुट्ठी में दबा के दान देते हैं दास को, पास्टर जी को। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि वो पैसे गिनते हैं या फिर कुछ भी देते हैं, उनकी आदत होती है वो दिखावा करते हैं। और दिखावा वो ज़्यादा करते हैं, जानबूझ के दिखावा करते हैं और ज़्यादा दिखावा करते हैं, क्योंकि दूसरे बंदों को पता चले कि हाँ इसने दान दिया, इसने ज़्यादा दिया है। चाहे आप कम दो, चाहे आप ज़्यादा दो, चाहे आप कुछ भी दो, चाहे आप थोड़ा दो, चाहे आप ज़्यादा दो, तो आप गुप्त में दो उसको। क्योंकि कई बार घर में क्या होता है, एक फैमिली मेंबर ऐसा होता है जो प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन को फॉलो करते हुए, प्रभु के वचन को मानते हुए, अपनी लाइफ में ग्रहण करते हुए, जो एक बंदा ऐसा होता है फैमिली में, वो बढ़िया दान दसवन देता है, वो बढ़िया देता है। वो अपनी कमाई में से जो वो मतलब कमाता है सारे दिन में से, वो उसको मतलब उसमें से दसवन दान जो देता है वो गुप्त में देता है। अगर वो सामने देता है तो उसको जो दूसरे फैमिली मेम्बर हैं तो वो उसके साथ क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। अरे तू इतना देता है, हम क्या करेंगे घर पे, हमारा घर का मतलब जो सिस्टम है, गुजारा कैसे चलेगा। तू दान तो पास्टर को दे रहा है, तू दान तो परमेश्वर के दास को दे रहा है, तो खुद क्या खाएंगे। तो उनके घर पे क्या होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, फाइटिंग होती है उसके घर में। तो वो जो हमें परमेश्वर ने जो आशीष, जो बरकत देनी होती है ना, तो वो परमेश्वर देता ही नहीं है फिर, क्योंकि वो हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाती है। वो परमेश्वर हमें बरकत भी देता है तो वो हमारे मतलब धरती पे आके तो वो वेस्ट हो जाती है, तो वो हमारे काम ही नहीं आती, तो वो बरकत वेस्ट चली जाती है ऐसी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तू दान दे तो गुप्त में दे। दान देने का एक तरीका होता है, जैसे एक तो भेंट होती है, ठीक है, वो हम दास को देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं, हम कुछ भी दे दें। मतलब एक होता है दान, दान में भी हम कुछ भी दे दें, चाहे पैसे दे दें, चाहे कुछ और दे दें। एक होता है दसवंध, जो सिर्फ अपनी सैलरी में से 10वां हिस्सा वो ज़रूर निकालना होता है। वो हम सिर्फ सैलरी में से नहीं, वो अपनी जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं घर में, उसमें से जो भी हम कुछ लेके आते हैं, तो उसमें से 10वां हिस्सा होता है, जो हमारा दसवंध होता है। वो क्या होता है, वो
चर्च के दास का होता है, परमेश्वर के दास का होता है। जो हमारे चर्च का पास्टर होता है, जो हमारे चर्च का दास होता है, उसका होता है वो हिस्सा। तो वो हिस्सा जब हम उसको देते हैं तो वो हम उसको नहीं देते, वो हम परमेश्वर को देते हैं। तो हमें जब हम दान दसवंध दें तो हमें गुप्त में देना चाहिए, उसका ढोल नहीं बजाना चाहिए, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग दिखावा करते हैं, दूसरों से अपना फल लेना चाहते हैं, तो फिर वो उससे फल ले चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग गुप्त में दान देते हैं, वो जो उसका पिता है जो गुप्त में देख रहा, वो उसको परमेश्वर उसको गुप्त में ही वो देता है, फल देता है। और जो लोग दिखावा करते हैं, अरे वो लोग तो अपना फल यहीं धरती पे पा चुके हैं। और वो लोग क्या फल पा चुके हैं? वो यहाँ पे धरती पे कम से कम थोड़े बंदों की वाह शाबाश ले लेंगे, लेकिन वो क्या ले लेंगे? एक धरती पे रहने वाला बंदा दूसरे बंदे को क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। हाँ, पैसा दे देगा तो वो कर्ज मांग लेगा अपना, लेकिन जो परमेश्वर ने देना है, जो फल हमारे बाप ने देना है हमें, जो हमारे पिता ने, स्वर्गीय पिता ने देना है जो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह ने हमें देना है, वो फल वो कभी भी धरती पे आके वेस्ट नहीं होता, और वो उसका कर्ज भी नहीं हमसे वापस मांगता। वो फल जो हमें वो देता है, हमें उसका कर्ज नहीं चुकाना पड़ता। और जो धरती पे जो कोई हमें कुछ देता है, बंदा, धरती पे रहने वाला बंदा अगर हमें कुछ देता है तो वो ताने देता है और या फिर उसका कर्ज वापस मांगता है। तो वो बंदा हमें जीने नहीं देता। लेकिन जो हमें परमेश्वर देता है जो फल, तो वो हमसे वापस नहीं मांगता, क्योंकि वो फल उसने हमेशा के लिए हमारे लिए रखा होता है, हमें देने के लिए ही उसने वो रखा होता है। अगर हम दान देते हैं, गुप्त में देते हैं, तो वो हमें गुप्त में प्रतिफल देगा। अगर हम ढिंढोरा पीट देते हैं, तो हम ढोल बजा देते हैं, तो फिर हमारा जो परमेश्वर ने हमें प्रतिफल देना होता है वो हमें नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर को पता होता है कि इस बंदे ने इस धरती पे रहने वाले एक आम बंदे से अपने क्या है, वाह करानी है, तो फिर मैं उसको प्रतिफल उसका क्यों दूँ? इसलिए परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए जो हमारा दान है ना, वो हमेशा गुप्त में है, और बढ़िया होना चाहिए, दसवंध होना चाहिए बढ़िया, कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए दसवंध में, दान में, भेंट में। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत आशीष दे। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर, हम आपके लायक बच्चे बन जाएं मेरे परमेश्वर, ना लायक नहीं मेरे प्रभु जी, हम ईमानदार हो जाएं मेरे परमेश्वर। सचमुच जब हम दान दें मेरे प्रभु जी, तो सचमुच मेरे खुदा आपके इस वचन को, इस कलाम को आगे रख के ही मेरे प्रभु जी दान दसवंध दें मेरे प्रभु जी। हम इस तरह से दान दें मेरे प्रभु जी जो हम आपसे उसका प्रतिफल पा सकें मेरे प्रभु जी। हमें इस धरती के लोगों की वाह नहीं चाहिए मेरे प्रभु जी, हमें उनका प्रतिफल नहीं चाहिए, हमें आपसे प्रतिफल चाहिए मेरे प्रभु जी। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, सचमुच मेरे परमेश्वर ये वचन उनकी लाइफ में काम करे मेरे प्रभु जी। वो दान दसवंध भेंट सभी मेरे प्रभु जी अपने दास को दें मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर आप उन लोगों को बरकत दें मेरे खुदा। दया करें, रहम करें, फजल करें मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, हमारा उठना बैठना बोलना चलना सब आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।